हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा एक हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह एक विश्वव्यापी संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पे विश्व लेवल पे स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियाँ व कार्य करता है। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि WHO क्या है, यह कैसे कार्य करता है तथा इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की संस्था है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मुहैया कराता है तथा किसी भी बीमारी को पैंडेमिक महामारी घोषित करता है तथा उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है तथा उसके उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या है। तो चलिए अब आगे चलें। WHO एक संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। तो क्या है, WHO एक संयुक्त राष्ट्र संघ UN की एक इकाई है, एक शाखा है जिसकी इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ये देखिए, तो WHO क्या है। WHO UN की एक संस्था है, एक इकाई है जिसका स्थापना फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। देखिए दोस्तों, इससे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए, 7 अप्रैल को ही WHO डे यानी विश्व स्वास्थ्य डे मनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य डे कब मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। देखिए, और इसके जो सदस्य देश हैं वो लगभग 194 देश इसके सदस्य देश हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि यह कितनी बड़ी संस्था है। पूरे विश्व में लगभग 205 या 6 देश हैं, उसमें से 194 देश इसके सदस्य हैं। तो इससे आपको पता ये चल सकता है ये बहुत बड़ी संस्था है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। इसके जो इस टाइम वर्तमान में महानिदेशक CEO हैं टेड्रोस एडहोम है। तो इसके जो वर्तमान में CEO हैं टेड्रोस एडहोम है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का होता है। तो आई होप आपको इसकी WHO के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कितने सदस्य देश हैं, इसके प्रमुख इस टाइम वर्तमान में कौन है तथा इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। WHO जो एक विश्वव्यापी संगठन है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन इसके 6 रीजनल ऑफिस और हैं जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे केंद्रित है। ये देखिए, इसका जो एक 6 क्षेत्रीय कार्यालय और है जो पश्चिमी पैसिफिक में इसका कार्यालय है वो जो मनीला में है, और एक इसका अफ्रीका महाद्वीप में है जो हरारे में है, एक है यूरोप में जहाँ इसका कार्यालय उसका नाम है कोपेनहेगन। ये यूरोप में इसका कार्यालय है। और जो दक्षिण पूर्वी एशिया है
ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका मुख्यालय हमारे यहाँ नई दिल्ली में, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो इसका WHO का रीजनल ऑफिस है वो हमारे यहाँ नई दिल्ली में, और एक इसका कार्य वाशिंगटन DC में है, और एक पूर्वी मेडिटेरियन कायरो में है। तो अब आपको ये पता चल गया उसका जो हेड क्वार्टर वो तो जिनेवा, लेकिन 6 रीजनल कार्यालय और हैं जो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो उद्देश्य है किसी भी संक्रामक बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, फिर चाहे वो विश्व के किसी राष्ट्र अथवा भाग में फैली हो अथवा 19वीं शताब्दी में संक्रमण रोग की रोकथाम तथा उपचार हेतु बनाया गया था। तो अब आपको पता चल गया इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन कार्य है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो उद्देश्य है किसी भी संक्रामक बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। कोई भी बीमारी हो जो उसे जड़ से ख़त्म करना, चाहे वो किसी राष्ट्र में हो, किसी क्षेत्र में हो या किसी देश में। वर्ल्ड लेवल पे उसे पेंडेमिक घोषित करके उसका पूरी तरह से इलाज करके उस बीमारी को ख़त्म करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेन जो बेसिक उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड में किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करना। और इसके कुछ WHO के जो कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। WHO ने सन 1955 में एक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था, क्योंकि उस 50-55 के दशक में मलेरिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी। इसलिए WHO ने 1955 में एक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया, और आई थिंक अब लगभग मलेरिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तथा इसका प्रॉपर इलाज है। WHO ने एक और बहुत बड़ा कार्य किया जिस सन 1986 में WHO ने एक HIV एड्स पर अपना वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि 80-90 के दशक में एड्स एक बहुत ही भयानक बीमारी के रूप में हमारे सामने आया था तथा ये कई लाखों लोगों की जान ले चुका था तथा कई लाख लोग इससे गंभीर रूप से पीड़ित थे। तो WHO ने एक विश्वव्यापी कार्यक्रम चालू करा, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि एड्स क्या है तथा इससे कैसे बचा जा सकता है तथा इसके क्या उपाय हैं। तो WHO की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने 1986 में एक विश्वव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में यह कार्यक्रम चलाया तथा एड्स के बारे में पूर्ण जानकारी मुहैया करे तथा इसके इलाज के तरीके बताएं। ऐसे ही एक WHO 1988 में पोलियो उन्मूलन अभियान भी चलाया था। देखिए, आप सबको पता है कि पोलियो एक बहुत ही खतरनाक और बच्चों में होने वाली आम बीमारी है। इसलिए 1988 में WHO ने पोलियो उन्मूलन अभियान चालू करा, जिसके तहत पूरे वर्ल्ड में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चला गया तथा इसके उपाय के लिए टीके लगाए गए जिससे अब आई थिंक लगभग सभी देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो अब आपको इस वीडियो से पता चल रहा होगा कि WHO के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसने पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधित तमाम समस्याओं को सॉल्व कराया तथा लोगों के जान बचाई। 2006 में ही WHO ने एक और कार्यक्रम HIV पे एक और कार्यक्रम चालू करा और एक टूल किट का समर्थन करा, जिससे इस महामारी से लड़ने की योजना बनाई गई तथा इसका किस तरह विस्तार किया जाए। WHO ने 2006 में एक बहुत वर्ल्ड लेवल पे एक कार्यक्रम चलाया तथा लोगों को अवेयर करा
कि एड्स एक खतरनाक बीमारी तो है, लेकिन इससे बचा जा सकता है यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें, रूल फॉलो करें, तो हम एड्स को अपने विश्व से, अपनी दुनिया से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए WHO ने 2006 में कार्यक्रम चलाया जो बहुत ही फेमस हुआ, तथा इस अवेयर प्रोग्राम के तहत बहुत से लोगों की जान बचाई गई। और WHO का जो संविधान है वो भी यही बताता है, इसका जो मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के सभी लोगों द्वारा प्राप्त करना है। देखिए, जो WHO का संविधान है वो यही कहता है कि स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं उसका उच्चतम सेवा तमाम लोगों को प्रदान करना है। WHO का मेन मकसद या मेन मोटो यही है कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में उच्चतम क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, तथा कोई भी नागरिक चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी बीमारी से उसकी मौत ना हो। WHO का मेन कार्य यही है। देखिए दोस्तों, WHO स्वास्थ्य से जुड़ी तो कार्य करता ही है, उसमें उसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है। मेन उसका मकसद यह है किसी भी तरह से लोगों की जान बचाना। स्वास्थ्य संगठन ने एक और कार्यक्रम चालू करा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यातायात से संबंधित चोटों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसने आपातकालीन और आवश्यक शल्य चिकित्सा देखभाल से सर्जरी में विश्व पर पहली बार काम किया और सुरक्षित सर्जरी WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट रोगी सुरक्षा में सुधार के प्रयास में दुनिया भर में वर्तमान उपयोग में है। WHO ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत वो लोगों को सड़क यानी यातायात से संबंधित सुरक्षा के कार्यक्रम चलाएगा तथा लोगों को अवेयर करेगा कि यातायात के नियमों का पालन करके भी हम अपनी जान को बचा सकते हैं तथा अपने जान माल की हानि को बचा सकते हैं। तो आई होप अब आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि WHO क्या है तथा इसका क्या कार्य है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसके हेड कौन है। और मैं आशा करता हूँ कि यदि इससे WHO से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आए या आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप आपको WHO के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। यदि अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया के हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना तथा उन्हें हर लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास हो सके तथा वो देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।